पहला भाग इसका। भारत इसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें बताया गया है संविधान में, जो संविधान में क्या है देखते हैं, 4 आते हैं अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद और चौथा अनुच्छेद। तो इसमें किसके बारे में बताया जाता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। तो हम लोग देखते हैं कि संघ क्या होता है। तो संघ जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्फेडरल, इसको बोलते हैं परिसंघ। और दूसरा होता है इसका फेडरल, इसको भी बोलते हैं संघ। और तीसरा होता है यूनियन। यूनियन यानी कि संघ। तो ये तीनों ही संघ है, लेकिन ये किस तरह के हैं आप देखते हैं, मतलब तीनों अलग अलग हैं। और उसके बावजूद जो है इन तीनों में क्या लिख के आता है, संघ लिख के आता है। जैसे उसमें लिखा जाता है कि क्या है, भारत क्या राज्यों का संघ है, तो कहो उस संघ की जगह वहां पे ये ऑप्शन लगाओ। तो अगर आप ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है वहां पे ये लिखा हो, लेकिन सही क्या है, सही है यूनियन वाला संघ। क्योंकि ये संघ जो है सबसे अलग है। आप देखते हैं किस तरह से अलग है। यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल। तो इसमें क्या है, पहले देखते हैं कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल यानी परिसंघ। परिसंघ में क्या है, परिसंघ में वे राज्य आते हैं जो कभी भी अलग हो सकते हैं। परिसंघ में वे राज्य आते हैं जो जिस देश से जुड़े हैं उस देश से स्वतः अलग होकर अपना जो है अलग देश बना सकते हैं। परिसंघ में वे राज्य होते हैं जो अलग होकर अपना एक अलग देश बना सकते हैं। देश बना सकते हैं, या दूसरा चाहे वो ही नहीं बना सकता है। क्योंकि ये क्या है, ये जिस देश में आते हैं उस देश से स्वतः तुरंत अलग हो सकते हैं। जैसे कि भारत में क्या है, 28 राज्य हैं। अगर ये परिसंघ होते तो इनमें क्या होता है, इनमें से जो राज्य चाहता है वो अपना अलग देश बना सकता था। लेकिन वहाँ पे क्या है, भारत जो है कॉन्फेडरल नहीं, जबकि क्या है, यूनियन है। और यूनियन क्या होता है ये बताएंगे अभी आपको आगे। परिसंघ में ये होता है कि कोई राज्य जो है इसका क्या होता है, अपना अलग झंडा होगा जो देश से अलग होता है। जैसे अपने यहाँ कश्मीर में देखते हैं, कश्मीर का एक अलग झंडा था। क्यों? क्योंकि कश्मीर को जो है एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो उस वजह से क्या था, कश्मीर का एक अलग झंडा था। उसमें क्या है, जो इसके जो राज्य होते हैं उनका सब कुछ अलग होता है, केवल मुद्रा एक होती है। जैसे अपने यहाँ रुपया चल रहा है तो रुपया ही चलेगा वहाँ पे भी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती है परिसंघ में, वो अलग होती है। जैसे झंडा अलग होगा, और वो जब चाहें अपना जो है जिस राज्य में भी जुड़े हो या जिस देश में जुड़े हैं वहाँ से हटके जो है अपना तुरंत जो है एक राज्य बना सकते हैं। पहले जो हुआ करते थे तो क्या हुआ करते थे, पहले सारे जो थे परिसंघ हुआ करते थे। जैसे परिसंघ में हुआ, जब जिसे चाहा उसे हटा दिया वहाँ से, कोई अलग देश बना दिया, कुछ टुकड़े काट दिए। पहले भारत था, अखंड भारत में काफ़ी देश हुआ करते थे, जो अभी इस समय अफगानिस्तान है, पाकिस्तान वगैरह है, समझ रहे हो, श्रीलंका है। उसके बाद बहुत से हैं जो क्या है, पहले क्या थे इंडिया में थे, लेकिन अब क्या है इंडिया से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है उस समय जिन राज्य हुआ करते थे उनको क्या किया, बांट दिया गया।
तो उन्हें बांटना आसान हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय ये सब क्या हुआ करता था, उस समय ये परिसंघ हुआ करते थे। तो परिसंघ में ये हुआ करता था कि राज्य है, राज्य जब चाहे जिस चाहे बांट सकते हैं जिस तरह से भी। तो राज्य अपने आप स्वतः जो है क्या बन सकते थे, देश बन सकते थे। जबकि अब देखते हैं दूसरा वाला, जैसे कि अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान था अपना। अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने क्या किया, 1834 में बफर राज्य बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो ब्रिटिश वाले आए थे उन्होंने जो है भारत से अफगानिस्तान जो था उस समय एक प्रांत हुआ करती थी, उसको क्या किया, भारत में जो है बफर राज्य जो है स्टेट उसको घोषित कर दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 18 अगस्त 1919 को इन्होंने अफगानिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें भारत का जो हिस्सा था अफगानिस्तान की साइड, वो सारा कहाँ चला गया, अफगानिस्तान के जो अंदर आ रहा था पूरा अफगानिस्तान देश बन गया। जबकि पहले ये क्या था, पहले भारत की ये प्रांत हुआ करते थे, राज्य बोलते थे जिसको पहले बड़ी बड़ी प्रांतें, अभी राज्य बोलते थे, उसमें बड़ी बड़ी प्रांतें हुआ करती थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको तोड़ दिया भारत को। और कब तोड़ा, 18 अगस्त को 1919 में। तो उन्होंने इसको तोड़कर क्या कर दिया, एक अफगानिस्तान मतलब अलग राज्य बना दिया इसका। अब देखते हैं दूसरे में कि फेडरल क्या होता है। फेडरल ये भी होता है संघ, इसे भी संघ ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वे राज्य आते हैं जो एग्रीमेंट करते हैं किसी चीज पे, मतलब किसी एग्रीमेंट के जरिए जुड़े होते हैं। वे राज्य जो एग्रीमेंट के जरिए जुड़े होते हैं, जरिए जुड़े होते हैं। तो ये वे राज्य होते हैं जो किसी एग्रीमेंट के जरिए जुड़े होते हैं। जैसे एक राज्य यहाँ का है, वहाँ का है, वहाँ का है, तो ये सारे राज्य आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कुछ समय के लिए करें या कुछ सालों के लिए करें, मतलब जितना भी उनका हो, या जब तक वो चाहें तब तक वो क्या कर सकते हैं मिलकर। जैसे ये 4 राज्य हैं, तो ये चारों क्या करना है, आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतने हिस्से को जो है अलग देश बना देंगे हम लोग, सशक्त देश, मजबूत देश इसको बोलते हैं। तो इसने कुछ अपनी पावर मिलाए, कुछ इसने पावर मिलाए, कुछ इसने पावर मिलाए, तो कुछ इसने मिलाए, तो इनकी सारी पावर मिलकर क्या बन गया, ये जो है एक सशक्त देश बन गया, मजबूत देश बन गया। तो उसके ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीमेंट के जरिए जुड़े होते हैं। अब हालांकि ये सारे काम किस तरह से कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस की बात है इसका मन नहीं है यहाँ पर रहने का, तो वो क्या करेगा, वो एग्रीमेंट अपना तोड़ देगा। जो इनकी बैठक होगी वो उसमें क्या करेगा, अपना एग्रीमेंट जो है वो मतलब वापस ले लेगा, उसको हटा देगा, और तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों से अलग हो जाएगा ये चौथा हिस्सा। या बाई चांस की बात है इनमें कोई सा भी हिस्सा, अगर मान लो 4 राज्य हैं, तो ये किसी एग्रीमेंट के जरिए जुड़े हैं, तो ये जब चाहेंगे एक राज्य या 2 राज्य, 3 राज्य, जितने भी राज्य चाहे अलग हो सकते हैं, और अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहले क्या था, पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ। तो इसमें क्या था, इसमें जितने भी देश थे वो किस तरह से जुड़े हुए थे, राज्य वगैरह कुछ भी देश थे वो किस तरह से जुड़े थे, एक एग्रीमेंट के जरिए जुड़े थे। तो बाद में क्या हुआ, ये सोवियत संघ में उन्होंने अपना एग्रीमेंट किसी वापस लेके कुछ कर दिया, तो उसमें से क्या हुआ, सोवियत संघ जो अब कितने हिस्सों में है, अब सोवियत संघ बढ़ गया है 15 हिस्सों में, जिससे बने कितने, 15 देश बने, 15 देश बने, जिनमें से एक है रूस, दूसरा यूक्रेन, तजाकिस्तान। इस तरह से जो है इसमें कितने देश जुड़े हैं, 15 देश, जो पहले क्या कहलाते थे सोवियत संघ। तो ये फेडरल क्या है, ये फेडरल बे राज्य मतलब राज्यों से जुड़ा वो देश होता है, या यूं बोले संघ वगैरह कुछ भी कहें जो बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ये जुड़े तो होते हैं, लेकिन ये अगर चाहें तो इससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट के जरिए जुड़े हो सकते हैं। तो ये क्या है, कॉन्फेडरल में ये होता है कि इसमें जुड़े जो हैं संघ या राज्य जो भी जुड़े हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें तुरंत अलग हो सकते हैं। जैसे अभी आज जुड़े हुए हैं तो उनका आज मन नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इसमें नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे राज्य में। तो ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्फेडरल जो होता है इसमें से तुरंत अलग हो सकते हैं वो लोग,
कि आज उनका मन हुआ, उन्होंने कहा चलो ठीक है इसमें नहीं रहेंगे, अपना अलग देश बना रखते हैं। तो इसके जो होते हैं वो तुरंत देश बन सकते हैं। जबकि इस वाले में क्या, इस वाले के जो जुड़े हुए हैं ये जो है अपना जो एग्रीमेंट करते हैं उन्हें उसको खारिज करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है होगी तो कहाँ होगा, पहले इनकी बैठक होगी, बैठक होने के बाद फिर अपना प्रस्ताव रखेंगे, तो उसके बाद जो भी विधि हो उस हिसाब से ये क्या करते हैं अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं। और जो जुड़े होते हैं, जो संघ बना होता है उससे क्या कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, अपना हिस्सा अलग कर लेते हैं। आप देखते हैं यूनियन के बारे में, यूनियन क्या होता है। ये अनुच्छेद एक बता रहे हैं तुमको, अनुच्छेद एक। ये सब कुछ अनुच्छेद के अंदर आता है। अनुच्छेद क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो अब देखते हैं यूनियन के बारे में। ये भी एक संघ होता है, लेकिन इसमें क्या है सभी जानते थे कि पहले जो था भारत बहुत बड़ा था। ये जो भी इस तरह से आया मैप इसका, तो ये क्या हुआ, ये हिस्सा जो था ये पाकिस्तान में चला गया, फिर ये हिस्सा जो था वो अफगानिस्तान में चला गया, फिर ये यहाँ पे जो आया इसने देखा कि हाँ ये पहले बहुत पहले की बात है। तो ये नेपाल कहाँ था, नेपाल भी भारत में हुआ करता था, ये भूटान भी भारत में हुआ करता था, ये बांग्लादेश जो यहाँ पे था वो भी भारत में हुआ करता था। तो क्या हुआ, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने इसको क्या किया, धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। कि पहले आया उन्होंने, तब क्या था कॉन्फेडरल था, कुछ नहीं था, उनका मन हुआ उन्होंने कहा चलो ठीक है यहाँ से इसको काट देते हैं, ये अलग कर देते हैं। फिर उनका मन हुआ इधर का, तो उन्होंने कहा चलो इधर का अलग कर देते हैं। तो हिसाब से उन्होंने क्या किया, भारत का पहला हिस्सा तोड़ा, फिर दूसरा हिस्सा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो हिसाब से जब भारत का संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने वाले जो थे उन्होंने सोचा, जैसे बाबा साहब थे उनके साथ और भी मतलब जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने बनाया भारत का कानून नियम। तो उन्होंने एक बात रखी कि जो भारत को कैसा होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में वे राज्य आते हैं जो एक बार जुड़ने के बाद दोबारा अलग नहीं हो सकते। एक बार जुड़ने के बाद दोबारा अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत क्या है, फिर भारत को जो है यूनियन बनाया गया, एक संघ। ये संघ एक ऐसा संघ होता है कि अगर इसमें कोई भी राज्य अगर एक बार विलय हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए, चाहे उस राज्य की मर्जी हो चाहे ना हो, चाहे वो उपद्रव हो रहे, जैसे कश्मीर था, कश्मीर में सभी जानते हैं कि धारा क्या लगी थी, धारा लगी थी 370 है। तो उसमें क्या था, उसमें जो था कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वो हालांकि उस समय लगवाया गया था कुछ मुस्लिमों के लिए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका था, और कुछ मांग उठी, तो इस वजह से क्या लगाया गया था, ये लगाया गया। तो इससे क्या था, इसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। हालांकि कुछ हो गया था फेडरल टाइप का, लेकिन यूनियन होने की वजह से क्या था, जैसे ये अलग दर्जा प्राप्त होने की वजह से हो गया था फेडरल टाइप का। तो अभी जानते हैं कि इसका एक अलग झंडा था कश्मीर का, कश्मीर का अलग झंडा था। कश्मीर वालों ने अपना जो है अलग गान बना रखा था, राष्ट्रीय गान टाइप का जो होता है उस टाइप का, तो सब कुछ उन्होंने क्या कर रखा था, अलग कर रखा था। फिर उनकी बाद में मांग ये उठी कि कश्मीर को जो है भारत से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और इसकी वो हर दिन मांग उठाया करते थे कि भारत से अलग करके कश्मीर को किसमें मिलाया जाए, पाकिस्तान में मिलाया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, और ना ही अभी तक हुआ। क्यों, क्योंकि भारत जो था एक यूनियन था और संघ था। भारत के संघ में पहले ही कहा गया है कि वे राज्य जो एक बार जुड़ चुके हैं भारत में, वो दोबारा कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे राज्य सरकार में कुछ भी हो जाए। यहाँ की जो सरकार है चाहे वो कुछ भी कहे कि नहीं हमको जाना है, जब कुछ भी, लेकिन वो जा नहीं सकती, क्योंकि जाएगी तो इंडिया जो क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा, आर्मी अपनी भेज देगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ क्या कर देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राज्यपाल की चलेगी, फिर मुख्यमंत्री तो बेकार हो जाएगा, फिर यहाँ किसकी चलेगी, डायरेक्ट केंद्र सरकार की चलेगी। तो इस वजह से जो है अब तो इसका ये 370 भी हट गया। तो क्या है, इसको सब हटा के दर्जा वापस इंडिया में मिला दिया। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में जो राज्य एक बार जुड़ चुके हैं, इसीलिए इसे बनाया गया ताकि कोई भी राज्य भविष्य में, जो जैसे भारत है अपना इंडिया है इसमें, तो इसमें भविष्य में कभी कोई राज्य टूट कर अलग देश ना बने। जैसे पहले इंडिया में बहुत हुआ करता था, भारत आज़ाद हुआ तब 552 रियासतें थी। तो 552 रियासतों में क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं हमें अलग जाना है, वो बोले हमें अलग जाना है, हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। तो उस वजह से भारत के पहले से ही काफ़ी टुकड़े हो चुके थे।
तो भारत के और टुकड़े ना हो, तो इसलिए उसे क्या बनाया गया, संघ। संघ का मतलब है जो एक बार जुड़ गया फिर वो दोबारा अलग नहीं हो सकता भारत से, वो भारत में ही रहेगा, चाहे रांची से रहे, चाहे कुराची से रहे, चाहे कैसे भी रहे, लेकिन वो भारत से क्या दोबारा कभी अलग नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या किया गया, जैसे सिक्किम था, सिक्किम एक बार भारत में आ गया तो फिर सिक्किम को क्या किया गया, सिक्किम को पहले अलग देश था सिक्किम, फिर इसको इंडिया में मिलाया गया। इंडिया में मिलाने का ये क्या बन गया था बाद में, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब अगर सिक्किम चाहे तो ये क्या हो सकता है, भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। अगर कश्मीर है वो क्या कभी भी चाहे कि वो अलग हो जाए तो क्या कर सकता है, कभी अलग नहीं हो सकता है। तो संघ में यही है, सबसे कमजोर कौन सा होता है, सबसे बड़ा वीक होता है ये, क्योंकि ये किसी भी समय टूट सकता है। जो संघ के जो राज्य होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कभी भी तोड़कर अपना अलग देश बना सकते हैं, जबकि क्या है यूनियन नहीं बना सकता। दूसरे नंबर पे आता है ये, फिर इससे थोड़ा ताकतवर होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें अलग तो हो सकते हैं लेकिन पूरी विधि विधान के अनुसार, जिस हिसाब से इनकी विधि होती है उस हिसाब से अलग होकर फिर ही अलग हो सकते हैं। और जबकि इसमें क्या है, यूनियन में है कि यूनियन में अगर जुड़ गए तो फिर आजीवन आप रहो चाहे ना रहो, लेकिन ये देश कहाँ रहेगा, इंडिया में ही रहेगा, राज्य में ही रहेगा। तो क्या है, कोई राज्य अगर जुड़ जाएगा फिर वो भारत का तो भारत में ही रहेगा। तो ये क्या है, ये संघ होते हैं। जैसे कई बार दिया जाता है ऑप्शन में कि भारत राज्यों का क्या है, तो उसमें फेडरल लिखा होगा, ये भी संघ होता है। इसे भी संघ बोलते हैं, इसे परिसंघ भी बोलते हैं। कॉन्फेडरल लिखा होगा और यूनियन लिखा होगा। तो क्या करना है, यूनियन करना है। क्यों, क्योंकि भारत जो क्या है यूनियन है, भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जो एक बार जुड़ जाने पर दोबारा कभी अलग नहीं हो सकता भविष्य में। तो इससे क्या है, भारत के ये सोच कर बनाया गया कानून कि भारत के आगे भविष्य में कभी टुकड़े ना हो। क्योंकि भारत में कुछ लोग जो रहते हैं उनकी मानसिकता ये रहती है हमेशा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये हिस्सा पाकिस्तान में चला जाए, ये अफगानिस्तान में कुछ खलासिस्तान बन जाए, उसको कुछ कुछ बन जाए। तो क्या है, इस वजह से उन्होंने एक कानून लागू किया कि जिस वजह से भारत का कोई भी हिस्सा जो है अब भारत से अलग नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद फर्स्ट जो था वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद दूसरे के बारे में कि अनुच्छेद 2 में क्या है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है भारत में क्या हो सकता है। भारत का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 2 है वो संसद को ये शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ये जो संविधान को वो शक्ति देता है जिससे संविधान क्या कर सकते हैं, जिससे संविधान दूसरे राज्य या देश को भारत में विलय कर सके। इसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, और जिस तरह से मतलब कोई हिस्सा ऐसा है जो भारत का नहीं है और अगर वो आना चाहता है इंडिया में तो इंडिया उससे क्या करा सकता है, उससे जो विलय पत्र उस समय चलता था उसी तरह से आज भी चलता है। तो उसमें क्या कर सकता है, उसकी सहमति के अनुसार वो क्या कर सकता है, उस हिस्से को भारत में विलय कर सकता है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, इसका ये हिस्सा ऐसा है जो कहेंगे हाँ हमें बांग्लादेश के साथ नहीं रहना है, बांग्लादेश की इसमें सहमति हो, फिर उसके बाद अगर चाहें तो ये किसमें विलय हो सकता है, ये हो सकता है भारत में विलय। लेकिन भारत का कोई भी हिस्सा बांग्लादेश में विलय नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भारत जो है वो क्या है, वो यूनियन है, और यूनियन बताया था आपको कि यूनियन क्या हो सकता है, यूनियन टूट नहीं सकता है। तो भारत का कोई भी हिस्सा बांग्लादेश नहीं ले सकता है, जबकि किसी और राज्य का है, किसी और जो भारत में ना हो, भारत में जो है वो तो भारत का पहले से ही है, जो भारत में ना हो, या मान लो पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा है कि वो इंडिया को मिल जाए तो इंडिया उसमें क्या कर सकता है, इंडिया जो है अनुच्छेद 2 के अनुसार उसे क्या कर सकता है, भारत में विलय कर सकता है, भारत में विलय कर सकता है। ये शक्ति कौन प्रदान करता है, ये शक्ति से प्रदान करता है संविधान का दूसरा अनुच्छेद। इसमें जो संसद होती है वो क्या करती है, ये सारे काम वही करती है। वो किसी राज्य के जो हिस्से को क्या करती है, भारत में विलय कर सकती है, और इसके लिए जो है उसे किसी की अनुमति या सहायता की जरूरत नहीं है, जैसे राष्ट्रपति और बाकी मंत्रिमंडल परिषद जो होता है, या मान लीजिए बाई चांस कोई और बंदा है जो हस्तक्षेप कर रहा है
तो उसका हस्तक्षेप इसमें नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये शक्ति जो है संविधान ने संसद को प्राप्त की है। अगर ये कह देगा कि हाँ ये हिस्सा जो है ये भारत में विलय होना है, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति को इस पर बाध्य है, उसको जो है इस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा विलय पत्र पर, चाहे फिर राष्ट्रपति का मन हो या ना हो। कोई हिस्सा अगर भारत में विलय होना चाहेगा तो उस पर जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, और ये कौन करवाएगा? ये सारा संसद करवाएगा। और इसके लिए क्या है, इसके लिए इसे बहुत अत्यधिक मत यानी मत बहुमत की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से अगर संभव मिल जाए इसमें, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको विलय करा सकते हैं। जैसे कि देखते हैं आपको बता, जैसे पहले था सिक्किम। सिक्किम पहले क्या था? सिक्किम अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये जो इस तरह का जो मैप होता है इंडिया का, जो इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पे जो नेपाल लगा हुआ है, तो ये हिस्सा था, ये क्या था, ये सिक्किम है। ये सिक्किम जो था ये पहले अपना एक अलग देश हुआ करता था, स्वतंत्र देश। जैसे भूटान वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, ये भूटान लगा हुआ है, तो भूटान जिस तरह का देश है, ठीक है, उसी तरह से सिक्किम भी एक देश हुआ करता था। यहाँ का जो हिस्सा था म्यांमार, ये हिस्सा भी पहले इंडिया का हुआ करता था, जिसे उस समय बर्मा के नाम से लोग जानते थे। अब इसका नाम हालांकि म्यांमार रख दिया गया। अब इसका नाम म्यांमार है। पहले ये क्या था, पहले ये भारत का ही एक मतलब राज्य था, या राज्यों का एक समूह बोले, प्रांत बोले इसको, तो ये पहले वही हुआ था। तो इसको क्या कर दिया गया, ये सब अंग्रेजों की जो थी राजनीति थी, उन्होंने भारत को धीरे धीरे करके टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इसको अलग कर दिया। तो ये सिक्किम था, ये स्वतंत्र देश था पहले। और सिक्किम के बाद जो था यहाँ पे इस तरह से जो ऊपर का जो हिस्सा था नेपाल का, जैसे ये इंडिया है अपना, ये नेपाल जा रहा है, और ये सिक्किम है। तो सिक्किम के बाद यहाँ तो भूटान था, भूटान के बाद यहाँ पे था नेपाल, नेपाल के बाद ये जो हिस्सा था जो इस समय अभी चीन में आ रहा है, ये सब क्या था, ये पहले था तिब्बत। तो तिब्बत भी एक देश था। तो चाइना वालों ने क्या किया, तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत पर हमला करने के बाद तिब्बत को जो मारा, वहाँ के जो तिब्बत के जो लोग थे उनको मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद क्या किया, यहाँ से भगा दिया। भगाया इस तरह से, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया। तो उन्होंने जो है तिब्बत वालों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। उससे क्या था, जैसे उन्हें पता था अगर साथ में रहेंगे ये लोग, मान लीजिए किसी घर में 5 भाई हैं, पांचों एक साथ रहेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो विद्रोह करेंगे। तो चाइना वालों ने पहले इन सबको पीटा, पीटने के बाद जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया। तो उससे क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो जब यहाँ क्या हुआ, यहाँ लड़ाई झगड़े हुए, काफी मारपीट हुई। तो ये जो सिक्किम था, इतने सोचा जब इतने इंडिया ने इस पर कब्जा कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो मेरे पे भी कब्जा कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर हिमालय की चोटी है, यहाँ पर तो युद्ध करना असंभव है, क्योंकि यहाँ बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ तो कोई सुविधा टैंक वगैरह उस समय तो कुछ हो नहीं सकता था, ना ही इतनी ऊंचाई पर चढ़ सकते थे। तो फिर ये बात सिक्किम अच्छे से जानता था कि कहाँ पे आएगा, वो यहाँ सिक्किम पर आएगा। तो सिक्किम पर आएगा, तो इस वजह से सिक्किम भी डर गया। और फिर हालांकि उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें इस चीज का जब पता चला तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला जब भारत अलग हुआ था तब इन्होंने सारे रियासतों को, जो 552 रियासतें थी, उन्हें किसने मिलाया था, उन्हें मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय क्या था, उस समय एक हैदराबाद था, ये भी अलग देश की मांग कर रहा था। उसके बाद था जूनागढ़, ये भी अलग देश की मांग कर रहा था। इस तरह से काफी चीजें थी जो अपनी अलग अलग देशों की। तो उन सब प्रांतों को किसने मिलाया, गृह मंत्री ने मिलाया। कश्मीर को भी इन्होंने ही मिलाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सिक्किम पर अटैक हुआ तो सिक्किम भी डर गया। सिक्किम ने भी सोचा कि चाइना वालों ने जब इन्हें मारा है तो जाहिर सी बात है हमको भी मारेंगे और मार कर भगा देंगे। तो उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने सहायता मांगी किससे, इंडिया से। इंडिया से सहायता मांगी, इंडिया ने कहा सहायता करेंगे। सहायता करने के लिए इंडिया ने जो है अपना प्रस्ताव रखा। तो पहले तो इसको क्या किया गया, अपने अंडर में लिया गया। जैसे यहाँ की मतलब जो सुरक्षा थी, फिर यहाँ की विदेश नीति वगैरह, इन सबको अंडर में लेने के बाद फिर जो है 16 मई
1975, 16 मई 1975 को इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने विलय पत्र के द्वारा उस समय जो चलता था उसके जरिए कानून जो लागू पारित करवा के ये सब करवा के इसने क्या किया, इसको पूर्ण राज्य बना दिया। सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य बना दिया। तो सिक्किम उस समय तो भारत का क्या बन गया, एक राज्य बन गया। और राज्य भी उस समय कौन सा था, उस समय था ये 22वां राज्य। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। कब, 16 मई 1975 को, क्योंकि 16 मई 1975 को ये पहले देश हुआ करता था। फिर बाद में जब ये भारत में विलय हो गया, और भारत में विलय किसके अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है, भारत की संसद जो है वो किसी भी राज्य को या किसी भी हिस्से को भारत में मिला सकती है। तो उसी के अनुसार, और ये किसके अंतर्गत नहीं आएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें उसका संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा ये। तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो तब से जो है ये बन गया क्या, भारत का एक राज्य बन गया। आप देखते हैं तीसरा तीसरे में क्या है अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद भारत के किसी भी राज्य की सीमा में, उसके क्षेत्रफल में, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये बताया कि भारत की संसद जो है, वहाँ की जो संसद है वो क्या करती है, वो भारत में जो है किसी भी राज्य को, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, उसको क्या कर सकती है, उसकी सीमा में हेरफेर कर सकती है, उसके नाम में हेरफेर कर सकती है। जैसे पहला कहा है 3 का, तो इसमें क्या है, किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, हाँ में क्या है, किसी राज्य की सीमा हटा सकती है, सीमा घटा सकती है। फिर क्या है, किसी की नाम में, किसी के नाम में परिवर्तन। और उसके बाद क्या है, सीमा, सीमा बढ़ा घटा सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है एक तरह से। तो इसमें क्या है, संसद को जो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो इंडिया में जो राज्य हैं, चाहे 28 हो, चाहे 29 हो, चाहे 27 हो, राज्य हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 29 हुआ करते थे, फिर 28 हो गए। तो इस समय क्या है, उससे मतलब नहीं है, संविधान में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो जब चाहे इंडिया के जिस राज्य को चाहे उस राज्य को तोड़ सकती है, उसे छोटा कर सकती है, उसे बड़ा कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश इस तरह से है, तो उसने क्या किया, उसने उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया, उसने कहा नहीं अब ये इस तरह से नहीं जाएगा, अब ये इस तरह से जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसकी सीमा ये निर्धारित कर दी, ये हिस्सा काट के अलग कर दिया। और ऐसा ही हुआ था कब, ऐसा हुआ था 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया, 9 नवंबर 2000 को जो भारत में जो उत्तर प्रदेश अपना है, उत्तर प्रदेश, इसको क्या किया था, इसके 13 जिले काट दिए थे। इसके 13 जिले को अलग करके उसने क्या बनाया था, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो था पहले क्या था, पहले उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहाड़ी इलाके हुआ करते थे। तो पहाड़ी इलाके होने की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको जो क्या कर देते हैं,
इसके पहाड़ी इलाकों को अलग कर देते हैं। तो पहाड़ी इलाकों को छाट कर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अलग करने के बाद इसको क्या किया, इसका नाम रख दिया उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल हुआ करता था ये। बता रहे हैं आपको, जैसे ये था। ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, जैसे ये जा रहा है हिस्सा नेपाल की साइड, बिहार से लगता हुआ। बाकी का ये हिस्सा जो था, यहाँ पर 13 जिले थे। और ये क्या अब नाम जा रहा था उत्तराखंड के नाम से। तो पहले ये 13 जिले थे, ये सब क्या हुआ करते थे, यहाँ से जा रहा था हिमालय। हिमालय जा रहा था, तो तभी जानते हैं हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया था। ये कुमायूं हिमालय था, ये नेपाल हिमालय था, और ये क्या था, ये असम हिमालय था। तो ये सब हिमालय की एक शाखा हुआ करती थी, आगे जाता मतलब वहाँ लद्दाख में पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये पर्वतीय इलाका है। और जबकि ये उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश है मैदानी इलाका। तो उन्होंने सोचा कि इसके जो 13 जिले हैं इनको अलग कर दिया जाए। तो उन्होंने 13 जिलों को अलग कर दिया 9 नवंबर को 2000 में। 9 नवंबर 2000 में इसको अलग करके इसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड। और तभी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसकी संसद को क्या था, संसद को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो किसी भी राज्य में मतलब किसी के राज्य में कुछ भी कर सकती है। इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, इससे मतलब जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा सकती है, या कहो बिहार का कुछ हिस्सा इसमें जोड़ दे, या कहो इसके 1-2 टुकड़े और कर दे, तो ये सब क्या कर सकती है। और चाहे फिर इसमें जो इसका मुख्यमंत्री होता है, इसमें जो सरकार हो उसकी अनुमति हो ना हो, चाहे किसी की अनुमति हो या ना हो, लेकिन यहाँ की संसद जो है भारत की, उसको शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य में हस्तक्षेप कर सकती है अपना, बिना किसी की परमिशन के। तो वो यहाँ के नाम में सीमाओं में बदलाव कर सकती है। जैसे बहुत से तेलंगाना वगैरह था, ये भी टूट गए थे। तो कई राज्यों से पहले जो है तोड़ तोड़ के अलग करके काफ़ी राज्य बनाए गए थे। तो ये शक्ति जो है इन्हें कहाँ प्राप्त होती थी, संसद में। संसद के 3रे अनुच्छेद से संविधान का था। तो ये सारे काम कौन करती है, सारे काम संसद करती है। अब देखते हैं आर्टिकल 4। पहली, दूसरे और तीसरे अनुच्छेद के संशोधन। अनुच्छेद पहले, दूसरे, तीसरे जिस तरह बताया गया है कि भारत में किस तरह से जो राज्यों के नामों में परिवर्तन होता है, उसकी सीमा में परिवर्तन होता है, किस तरह से नए राज्य मिलाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे काम, ये जो सारे नियम होते हैं, नियम वगैरह होते हैं, ये सब कौन करता है, ये सारे अधिकार जो है संसद को प्राप्त हैं। ये सारे अधिकार जो है संसद को प्राप्त हैं, और संसद के अलावा इनमें कोई कार्य नहीं कर सकता, और ना ही इनमें किसी का हस्तक्षेप होता है। इनमें जो है किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, संसद के। ये सारे काम जो है संसद करती है। नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, उससे आता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो ये सारे काम किसमें आते हैं, ये सारे आते हैं अनुच्छेद 3 में। 3(2) में क्या होता है कि इसमें मिलाया जा रहा है भारत को, भारत में कुछ हिस्से मिलाए जाते हैं, किसी में नाम चेंज होता है। तो ये सारे काम, ये अनुच्छेद 4 बताया कि ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम संसद के हैं। जब भारत की संसद है उससे ये सारे अधिकार प्राप्त हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। और इन्हें जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
नहीं माना जाएगा। तो ये क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में था। ये 4 अनुच्छेद थे। 4 अनुच्छेद भारत के राज्यों का संघ, इसे भारत का पहला भाग बोलते हैं संविधान का। संविधान का भाग फर्स्ट हमने देखा, इसमें 4 अनुच्छेद थे। 4 अनुच्छेद मैंने आपको बताया है किस तरह से, किस अनुच्छेद का क्या कार्य था। तो पहले में ये बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरे में ये बताया गया है कि भारत में नए राज्य भारत प्रवेश अपने को करा सकता है, मतलब अपने में मिला सकता है। और अनुच्छेद तीसरे में बताया गया है कि भारत जो है अपने राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रफल में कुछ भी किसी भी चीज़ में मतलब परिवर्तन कर सकता है, ये संसद को शक्ति प्राप्त है। और चौथे में ये बताया गया है कि सारी शक्तियाँ संसद को प्राप्त होंगी। सब 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन में नहीं मानी जाएंगी। तो ये सारे क्या है, ये सारे अनुच्छेद थे 4। अब इन चारों अनुच्छेद को किसके अंदर आते हैं, भारत के राज्यों, भारत राज्यों का संघ है, तो ये उसी के अंतर्गत आते हैं। 1 से 4 तक का सारा हिसाब किताब समाप्त हो गया है यहाँ से। अब आएगा अगला नागरिकता।